नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जमुआ गिरिडीह की 35 वर्षीय महिला को बर्निल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर उन्हें जान बचा लिया है। जी हां, आपने सही सुना। 35 वर्षीय जमुआ गिरिडीह के महिला स्टोन से पीड़ित थी और लगातार दर्द से मरी जा रही थी, लेकिन आसपास के कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं हुआ। किसी तरह से बर्निल हॉस्पिटल बरियातू रांची से पता चला और वहां एडमिट हुई। डॉक्टरों की टीम ने माइक्रोस्कोपी के द्वारा लेजर से उनका ऑपरेशन किया और उससे स्टोन लमसम 500 पीस निकाला। मरीज काफी दिनों से परेशान थी। आर्थिक तंगी के कारण वो इलाज नहीं करा पा रही थी। भारत सरकार के आयुष्मान कार्ड ने उन्हें से जान बचा लिया। जी हां, आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेबल था बर्निल हॉस्पिटल में और आयुष्मान के कार्ड के जरिए उसका सफल ऑपरेशन हुआ। वहां के डॉक्टरों ने बताया बार बार होने वाला जीबी स्टोन का बर्लिन जनरल अस्पताल जनरल सर्जरी के पूरे टीम ने सफल ऑपरेशन किया है। इस बीमारी से पीड़ित 46 साल की महिला मरीज सकीना खातून की स्थिति अब बेहतर है। बर्लिन अस्पताल के डॉक्टरों के टीम ने बड़ा ही सफल ऑपरेशन किया है। बर्लिन जनरल अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि महिला की परेशानी बहुत दिनों से बढ़ी हुई थी। इसमें आर्थिक तंगी के कारण बेहतर इलाज नहीं किया जा पा रहा था, तो हरमू स्थित बर्लिन जनरल अस्पताल के आयुष्मान कार्ड के मदद से इस ऑपरेशन को सफल बनाया गया है। महिला को नई जिंदगी दी गई है। महिला का पता जमुआ गिरिडीह बताया जा रहा है। उनके क्षेत्र में बेहतर इलाज नहीं होने के कारण उन्हें पूरे परिवार ने उसे आशा छोड़ दिया था। बर्निल के डॉक्टर टीम का कहना है कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के दौरान करीबन महिला के पेट से 500 से भी अधिक जीबी स्टोन को निकाला गया। सफल लेब्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सर्जरी के बाद मरीज अच्छी तरह से बेहतर हो गई है और उन्हें बिना किसी असुविधा के मात्र 3 दिनों में छुट्टी दे दी गई है। आगे क्या बोले डॉक्टर, देखें पूरा रिपोर्ट। किसका और क्या चीज़ का ऑपरेशन हुआ है फिलहाल, उसका डिटेल्स बताएं। जी, हमारे पास पिछले हफ्ते एक मरीज आई थी। महिला मरीज थी, करीब 46 साल उम्र की, जो कई दिनों से पेट के दर्द से परेशान थी और आए दिन उनको जॉन्डिस डेवलप हो रहा था, पीलिया की शिकायत हो रही थी और बार बार पेट में दर्द हो जा रहा था उनको, जो कि पहले किसी भी इलाज से उनको आराम मिला नहीं। जब वो हमारे पास आई तो हमने देखा कि उनका पेट का थैली बुरी तरीके से इन्फेक्टेड था और उसमें बहुत ज़्यादा स्टोन्स भरे हुए थे। तो इसके लिए हमने अपनी जनरल सर्जरी टीम को रेफ़र किया ये पेशेंट, और उन्होंने देख के कहा कि पेशेंट की हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करनी होगी, क्योंकि स्टोन्स की मात्रा, जो पथरियाँ थी, मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो सर्जरी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। जनरली ऐसे केसेस में चीरा लगा करके ओपन सर्जरी करना पड़ता है, बट हमारी कुशल लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जरी टीम ने दूरबीन के द्वारा इस सर्जरी का काम किया और 400 से ज़्यादा पथरियाँ बाहर आई उनके ईद के थैली से। उसके बाद ईद के थैली को हटा दिया गया। पेशेंट को 1 दिन के अंदर ही काफ़ी आराम मिल गया। उसके बाद 1 दिन और हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा। जब वो अच्छे से फिर खाने पीने लग गई तो तीसरे दिन उनकी छुट्टी कर दी गई। पेशेंट की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, जिस कारण से वो काफ़ी परेशान रही कि वो और भी कई जगहों पर उन्होंने दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे का उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। लेकिन सरकार के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड उनको प्रोवाइड किया गया है, हमने उसको कंसिडर करते हुए पेशेंट का इलाज जो है आयुष्मान कार्ड के थ्रू बिना किसी पैसे के कर दिया। जी, अक्सर इस तरह का पथरी का शिकायत आम तौर पर लोगों में पाई जाती है, तो क्या कैसे हो जाता है जिससे कि उसको बहुत सारा तकलीफें झेलना पड़ता है? देखिए, पथरियाँ होने के कई सारे रीजंस होते हैं। कई फीमेल्स में ये कॉमनली पाया जाता है कि पीठ के थैली में पथरी हो जाए, लेकिन आम तौर पर 1-2 पथरी जैसे रहते हैं या कुछ बड़े स्टोन्स रहते हैं। इस महिला के साथ जो प्रॉब्लम था, इनका नंबर ऑफ स्टोन्स बहुत ज़्यादा था। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, करीब 400 से ऊपर स्टोन्स निकाले गए। इसमें बेसिकली जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है खान पान का, वज़न का,
और लिपिड प्रोफाइल अपना चेक कराते रहना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह जो हैं आपके कंट्रोल पर हों। आप अगर सालाना भी अगर डॉक्टर की कंसल्टेशन पर रहेंगे और अच्छा पौष्टिक भोजन खाएंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह का पथरी किसी को डेवलप करे। सर आमतौर पर जिनकी पथरी हो जाती है उनको कुछ समय तक उसको पता नहीं चलता मीठा दर्द या कुछ ऐसा, लेकिन पूर्ण रूप में लक्षण क्या होते हैं शुरुआती तौर पर जो होने से पहले या होने के बाद तुरंत उनको इलाज या ट्रीटमेंट कराया जा सके? लक्षण कुछ खास बताएं। लक्षण कैसा है कि पहला लक्षण जो डेवलप करता है वो दर्द का ही होता है। कई बार जो हमारे हिंदुस्तान में लोगों की आदत है कि कुछ भी दर्द हो तो पेन किलर्स खा के दर्द को दबा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के। तो एक तो मेरी यही सलाह है कि कहीं पर भी पेट में किसी तरह का अगर दर्द हो मरीज़ को, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें और एक अल्ट्रासाउंड कम से कम करा के देख लें कि कहीं पर कोई पथरी तो नहीं है, और अगर कहीं पर पथरी आती है तो उसका जो आवश्यक इलाज है उसको कराया जाए। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे गरीब परिवार के लोग होते हैं, इस तरह का बीमारी जब होती है तो इलाज के अभाव में मर जाते हैं। अभी आयुष्मान कार्ड होने के कारण इन्हें इलाज में काफ़ी सहूलियत मिली, तो क्या कुछ खर्च पड़ता है इस तरह का बीमारियों में या ऑपरेशन में, जिससे? देखिए, आयुष्मान के तहत जो लोग पैनल में जिनके पास आयुष्मान के पास है उनको कोई भी तरह का खर्चा नहीं उठाना पड़ता है, ये खर्चा सरकार उठाती है। तो ऐसे नॉर्मली जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और इस तरह का बीमारी हो चुकी है तो क्या खर्च आता है ऐसे उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनके लिए जनरली चार्ज? ये चार्ज जो है आपका लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये आता है कम से कम। और अगर और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाती हैं पेशेंट्स की, अगर आईसीयू रिक्वायरमेंट होती है, आईसीयू स्टे की रिक्वायरमेंट होती है, तो लाख सवा लाख तक ये खर्च जा सकता है। और क्या क्या कौन कौन सा बीमारियों का इलाज आपके यहाँ होता है? जी, हमारे यहाँ सारे बीमारियों की इलाज होती है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, शरीर में किसी भी तरह का किसी भी ऑर्गन में कोई पथरी हो रखा हो, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कैंसर की सर्जरीज होती हैं, सारे तरह के बोन्स की सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं। बच्चों का जो डिलीवरी केसेस होता है, नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी भी हम लोग करते हैं जिसमें कई महिलाओं का बच्चेदानी आपको निकालना पड़ता है, तो वो भी हमारे होता है। तो ऐसा कोई सर्जरी नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ सारी तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह की सर्जरीज कर रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारा स्टोन था, जी, तो ऐसा केस पहले भी आया था क्या इस तरह की? पहले इतना ज़्यादा स्टोन्स तो हमने नहीं देखा है कभी पहले। कितना डेंजर था लोकेटिंग जो ऑपरेशन कर रही थी? जी हाँ, वो सर्जरी थोड़ा सा जटिल था और आमतौर पर इतना ज़्यादा स्टोन्स होने पर ओपन करना पड़ता है, बट हमारी टीम ने दूरबीन के द्वारा ही इसको सक्सेसफुली कर लिया। तो दोनों में बेटर क्या होता है? जो देखिए, दूरबीन में क्या है कि चीरा बहुत छोटा लगता है, एक छोटा सा होल लगता है बस, और उसके थ्रू हम लोग लैप्रोस्कोपिक सिस्टम करते हैं और उसमें स्टे पेशेंट का खर्च आता है। ज़्यादा दिन पेशेंट, जैसे इस केस में भी मैंने बताया कि अगले दिन ही मरीज़ को आराम मिल गई, एक दिन और हमने ऑब्जर्वेशन में रखी, तीसरे दिन उनकी छुट्टी कर दी और वो आराम से खाना पीना सब खाना शुरू कर दिया। ओपन में यही जो स्टे है करीब 7 से 10 दिन लग जाता है। लेप्रोस्कोपी तुरंत उसको डिस्चार्ज हाँ, किया लैप्रोस्कोपी में क्या है, पेशेंट का स्टे, हॉस्पिटल स्टे घट जाता है। तो इससे क्या है कि पेशेंट का जेब पे भी, खर्चों पे भी काफ़ी कंट्रोल हम लोग पा सकते हैं। तो झारखंड में दूर दराज से लोग आने की अगर सोचें तो कैसे कांटेक्ट या फिर फोन किया, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई ऐसी व्यवस्था जिससे? गूगल पर हमारा वेबसाइट संपर्क अवेलेबल है और फ़ोन नंबर्स आप सबके पास हैं। हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहती है। कभी भी किसी भी तरह की अगर आपको शारीरिक कष्ट हो किसी को भी, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इमीडिएटली पहुंच सकते हैं। 24 घंटा 7 दिन हमारा इमरजेंसी टीम अवेलेबल रहता है हॉस्पिटल में कि जिस भी प्रॉब्लम से लोग आएँ उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिलकर सही डिपार्टमेंट में उनका सही इलाज करा लिया जाए। कहने का मतलब है कि हर सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, हर 24 घंटा हर चीज़ का यहाँ पर व्यवस्थित है। जी, ठीक है सर। आप पूरा कैमरे के लिए परिचय थोड़ा सा देते हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अंकुश श्रीवास्तव, मैं MD रेडियोलॉजिस्ट हूँ और बर्लिन जनरल हॉस्पिटल और बर्लिन डायग्नोस्टिक्स एंड डे केयर सेंटर का संचालक हूँ। आप बर्लिन हॉस्पिटल का मैनेजर हैं, HR मैनेजर है आप। क्या विधि व्यवस्था है? हमारे हॉस्पिटल्स में जितने भी पेशेंट आते हैं या फिर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेस हैं, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं
मतलब जो भी हमारे मेंबर्स हो गए हॉस्पिटल्स के और जो पेशेंट पार्टी हो गए उनकी काउंसलिंग करना, उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है, पेशेंट पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है, वो सारे व्यवस्थाओं को मैं देखता हूँ। और साथ ही साथ अगर कुछ इस तरह का दिक्कत होता है, किसी की आर्थिक तंगी होती है, कुछ भी होती है, तो उस बात को मैं मैनेजमेंट से बात करके फिर उनकी जो ट्रीटमेंट होती है उसको आगे बढ़ाता हूँ। इस हॉस्पिटल का और कहाँ ब्रांचेज हैं? इस हॉस्पिटल का सर टोटल 2 ब्रांच है। एक ब्रांच हमारा जो है बरियातू में है, उसका नाम है सर बर्लिन डायग्नोस्टिक्स एंड डे केयर। तो इसमें क्या है कि सभी प्रकार के जांच अवेलेबल हैं। मतलब हमारे पास पेट स्कैन है, गामा है, सीटी है एंड ऑल द थिंग्स, मतलब जितने भी टाइप के डायग्नोसिस होते हैं सारे के सारे डायग्नोसिस हैं हमारे पास। एंड हमारे पास आयुष्मान टीपीएस सारे टाइप्स भी हैं। तो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं आपको देखने को मिलेंगे जिनका सर क्या है कि उन्हें पैसे की तंगी होती है तो वो अपना शरीर का इलाज नहीं करा पाते, बट हमारे पास सर अगर वो आते हैं तो हमारे पास आयुष्मान भी है। हम आयुष्मान के तहत भी उनका मदद कर सकते हैं। अगर वो इंश्योरेंस पेशेंट है तो इंश्योरेंस के तहत भी मदद कर सकते हैं। और कैश में भी हम बेहतर डिस्काउंट देते हैं ज़रूरतमंदों को। एंड आफ्टर ऑल सर हमारा कैंप भी चलता है कभी कभी। आफ्टर ऑल कुछ दिन में आप देखेंगे सर तो हर एक महीने हमारा कम से कम सर तो 10 से 15 कैंप होता है हर एक लोकेलिटी में। तो कैंप के लिए कैंप में भी आप आ सकते हैं और कैंप के थ्रू अगर आप आते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा सर वहाँ पे। डायरेक्टली आते हैं तो भी डिस्काउंट मिलेगा, बट लेकिन कैंप के साथ है सर कि आपको थोड़ा बेटर डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आप हमसे जुड़ चुके हैं। कोई अगर यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो कैसे पहुँचेंगे, क्या कॉन्टैक्ट नंबर? हमारा सर जो हॉस्पिटल है बर्लिन जनरल हॉस्पिटल नाम है। हरमू चौक जो है वहाँ पंचमुखी मंदिर है सर। हरमू हाउसिंग में ये मतलब हरमू हाउसिंग के जस्ट थोड़ा सा अंदर ही है, वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का नाम हुआ बर्लिन जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पे सभी प्रकार के IPDs होते हैं, ऑपरेशंस एंड OPDs होते हैं। एंड जो हमारा दूसरा ब्रांच है ये हमारा बरियातू में DAV नंदराज के सामने है, बर्लिन डायग्नोस्टिक्स एंड डे केयर। इसमें सभी प्रकार के जाँच अवेलेबल रहते हैं। संपर्क आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप गूगल पे नंबर देखेंगे तो आपको गूगल पे नंबर भी मिल जाएगा हमारा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे दूँगा। आपके पास आप लोगों के पास ऑलरेडी है हमारा हेल्पलाइन नंबर, सारा नंबर, तो आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपनी परिचय। मैं सर यहाँ का HR हेड हूँ एंड सारे फैसिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट्स को देखता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। नाम क्या? मेरा नाम हुआ सर RK सिंह। तो ओवरऑल अगर आप कह सकते हैं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, HR एडमिनिस्ट्रेटर।